नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए आज विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आप देख रहे हैं कि दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखी वस्तु के मूलतः कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं। यानी दो समतल दर्पण है और उन दोनों के बीच में इस तरह से मान लीजिए दर्पण है, इस बीच में अगर यदि हम कोई वस्तु रख रहे हैं तो वह कितना प्रतिबिंब बनेगा। ऑप्शन ए 1 है, ऑप्शन बी 2 है, ऑप्शन सी 4 है, ऑप्शन डी अनंत है। अगर आप ऑप्शन नंबर डी सोचे हैं तो बिल्कुल सही सोचे थे, अनंत बनेगा। दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखी वस्तु का मूलतः कितना प्रतिबिंब बनता है, अनंत। अगर आप सैलून में जाते होंगे तो देख, उस सैलून में जो बाल कटाने जाते हैं तो सैलून में क्या रहता है, समतल दर्पण रहता है। और आप उसमें जब बैठते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारा इमेज माथे का, पीछे का, आगे का बन जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि बहुत सारा बनता है, अनंत। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है अगला आपका, यदि किसी अवतल दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी 25 सेंटीमीटर है तो फोकस से वक्रता केंद्र की दूरी क्या होगी। तो 25 सेंटीमीटर होगा। दोस्तों ये बात ये पूछ रहा है कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यानी कि अवतल दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी कितना है, यहाँ से 25 सेंटीमीटर है, यहाँ से। और हम इधर से पूछ देंगे तो बतवा तो एक के पढ़ाना 25 सेंटीमीटर में हो जाएगा। ये एक ही बात बोलता है, यानी कि एक मान लीजिए ए और ये बी है तो बी से ए 25 सेंटीमीटर है। अब फिर बोल देंगे हम ए से बी कितना सेंटीमीटर है तो 25 सेंटीमीटर न रह जाएगा। तो यही प्रश्न पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका, हीरे का अपवर्तनांक 2.4 है, हीरो में प्रकाश की चाल क्या होगी। जब हीरे का अपवर्तनांक 2.4 रहेगा तो उसमें प्रकाश की चाल कितना रहेगी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, 1.2 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न है बहुत ही मस्त प्रश्न और अच्छे प्रश्न और बहुत बार पूछे गए हैं। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप सभी याद रखिएगा, m⁻⁻1। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है आपका, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। चंद्रमा पर खड़े आकाश प्रतीत कैसा होता है। दोस्तों सबसे पहले चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा क्या है, एक उपग्रह है। किसका, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। और जीवाश्म ग्रह किसे कहते हैं, चंद्रमा को ही जीवाश्म ग्रह कहते हैं। दोस्तों जब चंद्रमा पर कोई भी व्यक्ति जाता है तो चंद्रमा पे क्या है, वायुमंडल नहीं है, जिसके कारण एक दूसरे का आवाज नहीं सुन पाता है। और यहाँ जब वायुमंडल नहीं होने के कारण यहाँ आप कार्य जो है कि 6 गुना कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे 3 केजी उठा सकते हैं तो वहाँ आप 18 केजी का उठा सकते हैं अधिकतम। तो दोस्तों आप सभी समझ गए कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत कैसा होता है, तो काला। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा की प्रबलता को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। विद्युत धारा की प्रबलता को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए मीटर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, विद्युत चुंबक बनाने में प्रायः किस पदार्थ के क्षार का उपयोग किया जाता है। विद्युत चुंबक बनाने में प्रायः किस पदार्थ के क्षार का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, नर्म लोहे का विद्युत चुंबक बनाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा ओ धातु विद्युत का सुचालक है।
कौन सा ओ धातु विद्युत का सुचालक है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर तत्व का धात्विक गुण क्या होता है? आवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर तत्व का धात्विक गुण क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, बढ़ता है। किसी आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है? धात्विक गुण बढ़ता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बॉन्ड COOH अभिक्रिया मूलक होते हैं। बॉन्ड COOH अभिक्रियाशील मूलक होते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। दोस्तों, आप सभी अपने दोस्तों में भी वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप अभी तक नहीं किए हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं और ये सभी क्वेश्चन बैंक है दोस्तों, रिपीट होते रहता है क्वेश्चन बार बार। 5 साल का, 6 साल का, 2 साल का, 3 साल का, यही रिपीट होते रहता है, क्योंकि इससे पहले 6-7 साल पहले इतना ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा जाता था। 20 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता था, उससे पहले और नहीं पूछा जाता था, सिर्फ सब्जेक्टिव रहता था। अब आप लोगों को 40 ऑब्जेक्टिव कर दिया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साइंस में हीलियम कैसे तत्व है? हीलियम कैसा तत्व है? हीलियम कैसा तत्व है? अक्रिय, क्रियाशील, सक्रिय या उदासीन? तो हीलियम एक अक्रिय गैस है। हीलियम क्या है? अक्रिय गैस है। ऑप्शन नंबर ए सही है। आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं? आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं? तो 18 वर्ग होते हैं। आवर्त कितना होता है? 7। वर्ग कितने होते हैं? आवर्त सारणी में कितने वर्ग कितने होते हैं? 18 वर्ग होते हैं। और आवर्त कितने होते हैं? 7 होते हैं। अगला प्रश्न है, जल का pH मान कितना होता है? जल का pH मान कितना होता है? तो 7 होता है। जल क्या होता है? उदासीन होता है। और अम्लीय क्या होता है? 7 से कम। क्षारीय क्या होता है? 7 से अधिक। अगला प्रश्न है, किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का निष्कर्षण कहलाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अवकरण। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरण होते हैं। वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरण होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता। ऑप्शन नंबर बी सही है। हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्य का नियंत्रण होता है। यानी कि हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है। किसके द्वारा होता है? तंत्रिका द्वारा, रसायनों द्वारा। तंत्रिका एवं रसायनों दोनों के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। तंत्रिका एवं रसायनों दोनों के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्य को नियंत्रित कौन करता है? तंत्रिका द्वारा और रसायनों के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल विखंडन से बनता है? NH3। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, हृदय के वेश्मों का शिथिलीन कहलाता है। हृदय के वेश्मों का शिथिलीन कहलाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है।
डायस्ट्रायल, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है आपका, इनमें किसके द्वारा अमीमा भोजन का अंतर्गत अंत ग्रहण करता है? इनमें किसके द्वारा अमीमा भोजन का अंत ग्रहण करता है? कूटपात, कूटपात, ऑप्शन नंबर ए सही है। कूटपात, अमीमा किसके द्वारा भोजन ग्रहण करता है या अंतर ग्रहण करता है? कूटपात, कूटपात, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है आपका, आयोडीन की कमी से रोग होता है। आयोडीन की कमी से रोग होता है। तो आप सभी जानते हैं कि आयोडीन की कमी से क्या होता है? घेंघा रोग होता है। और इंसुलिन की कमी से क्या होता है? मधुमेह रोग होता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग और आयोडीन यानी कि नमक की कमी से होता है घेंघा रोग। तो दोस्तों ये सभी प्रश्न जो था आपका बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव था और बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न दोस्तों पूछे जाते हैं। आप इस वीडियो को अंत तक देखते हुए आए हैं तो आप कमेंट करें कि कैसा लगा और अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर करें। तो चलते हैं, मिलेंगे फिर शाम में। जय हिंद, जय भारत।